हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू योर रूम ऑफ किचन। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो स्पेशली किड्स को डेडिकेटेड हैं। तो आज हम अपनी किचन में बनाएंगे 3 तरह के इवनिंग स्नैक्स जिनको बनाना बहुत आसान है और आप देख पाएंगे कि बहुत ही कम टाइम में वो बनकर तैयार हो जाती हैं। डेली बच्चों को कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चाहिए होता है खाने के लिए, तो उसी के लिए मैंने तैयार किए हैं ये 3 इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी, जो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बना लेते हैं इवनिंग स्नैक्स। तो सबसे पहला नंबर आता है मोनाको चाट का। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने ले लिया एक प्लेट और उसमें हम रखेंगे मोनाको बिस्किट। तो थोड़ा असेंबल करके रखेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा दूर दूर रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पास पास। जितने आपकी प्लेट में इजीली आ जाएं आप उतने रखिएगा। तो दोस्तों, क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मोनाको बिस्किट के साथ ही हम चाट क्यों बनाते हैं? हमने कभी पार्ले जी के साथ या किसी चोको चिप वाले फ्लेवर के साथ क्यों नहीं ट्राई किया? उसका रीज़न ये है कि मोनाको बिस्किट के अंदर एक सॉल्टी फ्लेवर होता है जो चाट के और फ्लेवर्स को और ज़्यादा एनहेंस करता है। अगर हम चोको चिप्स वगैरह बिस्किट का यूज़ करेंगे तो उनका मीठा फ्लेवर चाट के सारे फ्लेवर को ख़राब कर देगा। इसके बाद मैंने लगाई है म्योनी। बहुत थोड़ी थोड़ी हम सब पे लगा लेंगे। म्योनी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर टमेटो केचप भी लगा सकते हैं। जो पर्पज़ है वो ये है कि इसके ऊपर अब हम जो भी रखेंगे वो इस पर आराम से स्टिक हो सके, ताकि जब हम इसे उठाकर खाएं तो वो इधर उधर ना गिरे। बेसिकली चाट जो होती हैं दोस्तों इस तरीके की, उनमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट फिक्स नहीं होते हैं कि आपको यही डालना है। एज़ पर अवेलेबिलिटी आप इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इस पर रखेंगे चीज़ स्लाइस। तो जो एक बड़ा वाला चीज़ आता है उसके मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कर रखे थे बिस्किट के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आप भी इसी तरीके से कर कर रख दीजिएगा। बहुत ही अच्छा थोड़ा क्रीमी और थोड़ा चीज़ी फ्लेवर आएगा इससे। ये चीज़ स्लाइस आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आराम से मिल जाएंगे। तो अब हम रखेंगे चाट के कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि प्याज। तो बिस्किट का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर चीज़ें रखनी है। लाइक आप बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, एक एक दो दो चंक्स ही रखेंगे हर किसी चीज़ के। तो थोड़ी थोड़ी प्याज मैंने रख दी है, बहुत ही फाइनली चॉप करके रखा था इसको। और अब हम रखेंगे डीसीडेड टमाटो, यानी कि बीज निकाले हुए और बहुत ही बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर। तो इसके बाद मैंने रख दिया है एक एक खीरे का टुकड़ा। रखना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस जगह पर एक छोटा छोटा आलू का टुकड़ा भी रख सकते हैं, बॉईल किए हुए आलू का। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा छोटा जो चने होते हैं, उबले हुए चने, उनको भी रख सकते हैं। खीरा रखने के बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चाट मसाला। हम यहाँ पर नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बिस्किट में नमक होता है, जो चीज़ स्लाइस रखी है उसमें नमक है, और जो हम चाट मसाला डाल रहे हैं उसमें नमक है, इसीलिए। तो चाट मसाला थोड़ा सा प्लेट के ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया अच्छी सी डेकोरेशन के लिए। और इसके बाद हम रखेंगे स्वीट कॉर्न कर्नल्स। अच्छा येलो कलर आएगा इनसे, तो यहाँ पर रेड कलर भी हो गया है, येलो कलर भी हो गया है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी भुजिया वाली नमकीन जो आती है, जिसको हम पतले वाले सेब भी बोला करते हैं, थोड़े से स्पाइसी फ्लेवर के लिए। अगर आपके बच्चों को बिल्कुल स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या इसकी जगह आप कोई और नमकीन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट टमेटो केचप। तो जस्ट एक एक ड्रॉप मैं रख देती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जब आप इसे खाएंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आएगा, फिर नमकीन का थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आएगा, फिर प्याज टमाटर का, फिर चीज़ का चीज़ी, म्योनी का क्रीमी। तो हर तरीके के फ्लेवर जो हैं वो आपस में मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये डिश बनकर आएगी। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रख दी हैं, बस ग्रीन कलर मिसिंग था, तो मैंने बहुत छोटी छोटी धनिया की पत्ती जो हैं वो इसके ऊपर रख रही हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेंगी ये खाने में। और इस तरीके से मोनाको चाट जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख पाएंगे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। जस्ट आपको क्या करना है, प्याज टमाटर बहुत बारीक बारीक चॉप करने हैं, चीज़ों को असेंबल करना है और दे देना है। मतलब अगर झटपट भूख के लिए कुछ चाहिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इवनिंग स्नैक्स में बच्चों को देने के लिए। हम बनाएंगे हेल्दी चाट, जो कि है फ्रूट चाट।
तो उसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बोल और इसमें हम बनाएंगे चाट का मसाला। सबसे पहले उसके लिए मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और लास्ट में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फ्रूट चाट का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आप फ्रूट चाट बनाएं इसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मसाला बनाने के बाद अब हम चलते हैं फ्रूट्स की ओर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये फ्रूट्स जो मेरे पास अभी अवेलेबल थे, लाइक तरबूज, खरबूज, ग्रेप्स, मैंगो, अनार और केला। तो अब हम इन्हें काटेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बनाकर एक बोल ले लेती हूँ और हम सबसे पहले काटेंगे ग्रेप्स को। तो मैं बीच में से बस एक स्लिट चीरा लगाऊंगी और हमें 2 ही पीस में इसे डिवाइड करके रखना है। तो इस तरीके से मैं सारे अंगूर को कर लेती हूँ चॉप। इसके बाद हम करेंगे मैंगो। तो आप जो भी फ्रूट्स इसमें डालें दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत छोटे छोटे उनके पीस नहीं करने हैं, अदरवाइज वो मिक्स होते टाइम मैश हो जाएंगे और हमारे सामने आ जाएगा फ्रूट का हलवा। इसीलिए बड़े बड़े पीस करिएगा ताकि वो दूर से विजिबल भी हो, अट्रैक्टिव भी लगे और खाने में तो मज़े आने ही वाले हैं। तो मैंगो करने के बाद हम इसमें डालेंगे मस्क मेलन यानी कि खरबूज। तो इसके पहले करेंगे जो सीड्स हैं उनको डिस्कार्ड और इसको पील करते हुए हम डाल देते हैं इसमें। ये फ्रूट चाट आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, डिपेंड कि आपके पास उस टाइम पे कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हैं। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो मुझे मैंगो और ये मस्क मेलन, वाटरमेलन काफ़ी इजीली मिल चुके हैं। अगर आप ठंड में खा रहे हैं तो आप ठंड के अकॉर्डिंग फ्रूट्स चूज़ कर सकते हैं। बस जो बात है ध्यान में रखने वाली वो ये है कि कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे देखने में। अब बारी आती है तरबूज को काटने की। तो तरबूज काटना एक अपने आप में सस्पेंस होता है दोस्तों, क्योंकि अगर वो अच्छा निकला एकदम लाल तो वो सरप्राइज हो जाता है, और अगर वो अच्छा नहीं निकला यानी कि सफ़ेद ही निकला अंदर से या बहुत कम लाल निकला तो वो बैड लक हो जाता है। तो देखिए ये तरबूज तो एकदम लाल निकला है और अब मैं इसे काट लेती हूँ इसके स्लाइसेस। तो मैं इसे बीच में से इस तरीके से काट रही हूँ। रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी इसका। और अब मैं इसमें से सारे इसके स्लाइसेस जो हैं, पीसेस जो हैं वो निकाल कर मिक्स कर लेती हूँ उसी में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन तरबूज में बीज नहीं होने चाहिए, वरना वो पूरे फ्रूट चाट के टेस्ट को ख़राब कर देंगे। थोड़ा सा टास्क है ये करने वाला, पर अगर टेस्ट बहुत अच्छा चाहिए तो थोड़े थोड़े टास्क तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो लीजिए तरबूज भी अच्छे से कट गया है और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे केला। केला पहले नहीं डालना है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल काला हो जाएगा। तो केला भी कट चुका है। अब हम एक प्लेट से इनको ढकेंगे और अच्छे से शेक करते हुए सारे फ्रूट्स मिक्स करेंगे। कोशिश ये करनी है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा स्पैचुला वगैरह यूज़ ना करना पड़े। तो ये देखिए फ्रूट्स काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पोमेग्रेनेट सीड्स यानी अनार के दाने, और लास्ट में इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच जो हमने मसाला तैयार किया है वो। मसाला तैयार करने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से फिर से मिलाएंगे, यानी कि मैं इसको बोल को उछाल कर मिला रही हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप स्पैचुला या स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। और जब आप फ्रूट मिक्स करेंगे तो जो नीचे के फ्रूट हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो एक बार और मसाला आप उन पर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। बहुत हेल्दी ऑप्शन है दोस्तों ये, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर कीजिए, बच्चों को भी दीजिए। बस आपको बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि अगर आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में रख रहे हैं तो आप जो मसाला हमने तैयार किया है उसे अलग से बॉक्स में रखें, अदरवाइज़ फ्रूट्स जो है वो सारा पानी छोड़ देंगे और बहुत ही ज़्यादा बेकार डिश बन जाएगी वो। तो लीजिए जी, फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गई है। बढ़ते हैं अगली चाट की रेसिपी के ऊपर कि हम बनाएंगे पापड़ कोन चाट।
तो सबसे पहले चाट की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक बोल और उसमें मैंने डाल दिए हैं फाइनली चॉप्ड अनियन। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटो के सीड जो है वो निकाल कर अलग रख दिए थे। साथ ही में डालेंगे क्यूकम्बर यानी कि खीरा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न कर्नल्स, थोड़ी सी मिक्सचर नमकीन। ये मिक्सचर नमकीन जो है वो काफ़ी अच्छा टेक्सचर देगी चाट को। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरीके की कोई फिलिंग वाली चाट बना रहे हैं तो आप मिक्सचर नमकीन ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको मल्टीपल चीज़ें एक ही नमकीन में मिल जाती हैं। अच्छे कलर के लिए डाल दिया है हरा धनिया। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें डाल जाएगा काला नमक, थोड़े से टेंगी फ्लेवर के लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमेटो केचप। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप डाल रही हूँ। इसी के साथ डाला है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है डालना। तो अब हम ले लेते हैं पापड़। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं लिज्जत पापड़ जो आते हैं, या आपको ये पापड़ कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे, मोस्टली घरों में ये होते हैं। तो पापड़ को मैं बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको इसे इस तरीके से मोड़ना है और प्रेस करके ये आसानी से अलग हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसको रोस्ट, और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसको रोस्ट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नॉनस्टिक तवा, और उसके ऊपर हम डाल देंगे जो आधा पापड़ था। फ्लेम रखेंगे मीडियम पे, और आप देख सकते हैं कि बीच में से ये सिकने लगा है। इस स्टेज पर एक कपड़े से दबा कर हम इसे अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से। ध्यान ये रखना है कि ये कहीं से भी कच्चा ना हो और ना ही ये ओवर कुक हो। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से सिक गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फोल्ड कैसे करना है। तो दोनों जो एजेस हैं उनको इस तरीके से आपस में लाके जोड़ देना है, और ये हमारी कोन जो है वो बनकर तैयार हो गई। आपको लगभग 10 सेकंड तक इसे इसी तरह से पकड़ के रखना है, ताकि ये जो शेप है वो अच्छे से होल्ड कर सके। थोड़ा गर्म है इसलिए आपको सावधानी से ये करना है। तो ये देखिए एक कोन बनकर रेडी हो गई है। इसको रख देते हैं, और एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा आप क्या और किस तरीके से कोन का शेप दे सकते हैं। तो अगेन हमने एक पापड़ ले लिया है, उसको हम रोस्ट कर रहे हैं कपड़े से दबा कर। और अब हमने लिया है एक टिश्यू पेपर, और हम एक हाथ पे रखेंगे टिश्यू पेपर और दूसरे हाथ से दोनों एजेस को कोन का शेप दे देंगे। अब हम इस कोन को टिश्यू पेपर में ही होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड के लिए, ताकि ये शेप ले ले। इससे ये होगा कि आपके हाथ जो हैं वो जलेंगे नहीं, और आप आराम से इसको शेप कर सकते हैं। तो ये लीजिए कोन बनकर तैयार है। तो इस तरीके से मैंने बना ली हैं सारी कोन। और अब चलते हैं डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं शॉर्ट ग्लास। आप किसी भी तरीके के ग्लास में रखकर इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो सारे कोन रख देने के बाद अब जो हमने स्टफिंग बना रखी थी उनको रखेंगे इसमें। तो हमें काफ़ी अच्छे से इसे फिल करना है, ऐसा ना हो कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा फिल करें। तो सब में स्टफिंग डाल देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी करके, और ये लीजिए पापड़ कोन चाट बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार पार्टी स्टार्टर भी है ये। आपके बच्चे इसे खाकर बहुत खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको तीनों इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिए इनको, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों और अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।